हेलो साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोधपूर्ण एग्जाम क्लास पर स्वागत है। जैसा कि होली के पहले एक बहुत खुशी का माहौल बच्चों में आ चुका है, क्योंकि यहाँ बिहार में जो है पुलिस का बहुत बम्पर जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। आज हम लोग इसके बारे में विस्तृत जो है चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कब से कब तक फॉर्म इसका भरा जाएगा, इसकी योग्यता क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसके फिजिकल के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी आया है 19,838 पदों पर वैकेंसी आया है, जो भारी संख्या में ये वैकेंसी माना जा सकता है, क्योंकि बिहार वाले बच्चों के लिए काफ़ी संख्या में वैकेंसी आ चुका है। और बिहार में वैकेंसी आता ही रहता है, चाहे वो टीचिंग का हो या अन्य किसी भी एग्जाम का हो, उसमें जो वैकेंसी आता ही रहता है। इसी तरह से बिहार सरकार द्वारा बच्चों को एक और खुशखबरी दे दिया है। यहाँ पर जो पुलिस की जो वैकेंसी है उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इसमें जो है इसका जो आवेदन की जो प्रक्रिया है यहाँ पर 18/3/2025 से प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी लोग जो है अपना आवेदन फार्म जो है 18/3/2025 से भर सकते हैं, और इसका लास्ट डेट है 18/4/2025 तक। मतलब जो टोटल हमें पूरा एक मंथ का समय मिला है, एक मंथ का फार्म फिलअप करने का टोटल एक मंथ का जो है समय मिला है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आरक्षण जो श्रेणीवार यहाँ पर जो दिया गया है पदों की संख्या, क्योंकि इसमें जैसे कौन से श्रेणी में कितने पद हैं, तो यहाँ पर जो आरक्षित हैं यानी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो इसमें जो पदों की संख्या है 7,935 पद हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस वाले यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए टोटल 1,983 पद हैं। और इसी तरह से इधर जो यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति एससी के लिए 3,174, और यहाँ पर एसटी के लिए कितना है 199। यहाँ पर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है ईबीएस है, इनके लिए 3,571। इसी तरह से यहाँ पर जो बीसी पिछड़ा वर्ग जो ट्रांसजेंडर हैं यहाँ पर उनके लिए 2,381। और इसी तरह से पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए कुल टोटल 595 पद हैं, यानी टोटल कुल है 19,838 टोटल पद जो है आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या होगा और इसमें जो क्या है एलिजिबिलिटी या शारीरिक जो मापदंड क्या है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर शारीरिक जो मापदंड है इसमें दिया गया है। इसमें यहाँ पर गैर आरक्षित या पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें यहाँ पर जो न्यूनतम जो ऊंचाई रखा गया है 165 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पर जो सीना है न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर न्यूनतम जो फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो ऊंचाई है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम जो है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और यहाँ पर न्यूनतम जो है फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर का, और उसी तरह से यहाँ पर न्यूनतम जो बिना फुलाए जो सीना है 79 सेंटीमीटर, और न्यूनतम जो है फुलाकर 84 सेंटीमीटर। और फिर इसी तरह से यहाँ पर सभी वर्ग की जो महिला हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, और इनमें जो है सीना जो है सीने से मतलब इनमें कोई लागू नहीं है कि न्यूनतम कितना फुलाना चाहिए या कितना नहीं, बिना फुलाए इनमें कोई लागू नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर यह दिया गया है कि जो सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर जो अगला दिया गया है कि यहाँ पर नोट जो है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जो मापदंड है महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं उनका जो शारीरिक मापदंड होगा वो किसके तरह होगा, महिला अभ्यर्थी के समान होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो शैक्षणिक अर्हता है, शैक्षणिक अर्हता यानी जो एलिजिबिलिटी है सिपाही के लिए, इसमें क्या दिया गया है, अर्हता कुल इंटरमीडिएट मतलब 10th + 2 उत्तीर्ण हो, अथवा या बिहार राज्य सरकार के द्वारा मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड के द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित या अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। तो ये जो है 10+2 मतलब जिन बच्चों ने इंटर पास किया है उनके लिए ये अर्हता है। देखा जाए यहाँ पर जो उम्र सीमा के बारे में बात किया गया है, तो उम्र सीमा जो गैर आरक्षित के लिए है, जो न्यूनतम उम्र सीमा है 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। वहीं जो पिछड़ा वर्ग या जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए अधिकतम जो उम्र सीमा में 2 वर्ष की छूट मिली है। तो इनमें जो है टोटल 18 से 27 वर्ष के जो बच्चे हैं वो फार्म भर सकते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के
कोर्ट की महिलाओं के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष का मतलब 18 से 28 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो कोर्ट के जो पुरुष एवं महिला तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा में 5 वर्ष का शिथिलीकरण यानी 5 वर्ष का छूट दिया गया है। किसको? एससी को, एसटी को, और पुरुष एवं महिला जो ट्रांसजेंडर के हैं इनको कितना 18 से 30 वर्ष तक मतलब 5 वर्ष का छूट दिया गया है। फिर इसी तरह से ये हमारा जो है आयु जो है उम्र सीमा कितना से कितना था हमने आप सभी लोगों को बता दिया। अब फिर हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो चयन के लिए कैसी प्रक्रिया होगी, तो इसमें ये बताया गया है कि जो है पहले प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान। विज्ञान से भी भौतिक, रसायन एवं प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ जो बहुविकल्पीय क्या होंगे? प्रश्न होंगे। किससे? हिंदी से, अंग्रेजी से, गणित, सामाजिक विज्ञान और किससे? यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर्स के, इससे भी प्रश्न होंगे। और इनका जो स्तर बताया गया है कि जो लिखित परीक्षा का स्तर होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक के समकक्ष इनका जो है स्तर होगा। फिर उसके यहाँ सेकंड जो पॉइंट पर बताया गया है कि जो लिखित परीक्षा है 100 अंकों की होगी। कितने? 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। और इसमें जो है 2 घंटे का जो है एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें क्या होगा? 100 प्रश्न होंगे। मतलब लिखित परीक्षा 100 अंकों की, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे समय मिलेगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, मतलब 100 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद में ये जो परीक्षा है OMR सीट पर आधारित होगी। ये परीक्षा कैसी होगी? मतलब OMR सीट पर, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, लिखित परीक्षा में जो 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ये ना अभ्यर्थियों का 30% से कम अंक रहेगा, उनको जो शारीरिक दक्षता जो है परीक्षा है उनके लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में जो जब आप सभी लोगों का जब पेपर हो जाएगा पहला चरण वाला लिखित परीक्षा 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स, तो इसमें तब फिर आप सभी लोगों को द्वितीय चरण यानी शारीरिक जो दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद में जब शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी तो ये पूरा डिटेल लिखा है, आप सभी लोग देख सकते हैं रोक करके वीडियो को यहाँ पर कि क्या जो शारीरिक दक्षता सेकंड चरण में क्या कैसे होगा। फिर हम लोग अब यहाँ बात कर लेते हैं कि कितना फीस लगेगा। तो यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण कोड के अभ्यर्थी या राज्य के मूल निवासी के सभी वर्ग कोड के महिला अभ्यर्थी एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए 180 रुपये जो शुल्क लगेंगे। किसमें? आवेदन पत्र में। फिर उसके बाद में जो शेष सभी कोड के जो अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये शुल्क लगेगा। तो इस तरह से जो हमारा बिहार जो पुलिस में बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी लोग होली के बाद से अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।